वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश रीडर क्लास 8 का थर्ड लेसन, द राइट चॉइस, सही चुनाव। चलो शुरू करते हैं। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना। राकेश बहुत उत्तेजित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वोकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। ही वॉक बैक होम चीयरफुली। वह प्रसन्नता से घर वापस आया। एज सून एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपना बैग एक कोने में रखा। एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। और अपने भैया के रूम की तरफ दौड़ा। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश अपने भैया को परेशान मत करो। हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर। उसकी परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई है। हिज मदर सैड। उसकी माता ने कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश अपने कमरे में दुखी होकर वापस आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। उसका भाई मुकेश बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके माता पिता मुकेश को परेशान नहीं करना चाहते थे। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट। थोड़ी देर बाद उसकी माता ने बुलाया। राकेश। यस मदर। हाँ माता जी। ही आंसर्ड। उसने उत्तर दिया। एंड रस्ड टू हर रूम। और उनके कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। व्हाट इज़ इट मदर। क्या है माता जी। ही आस्क्ड क्यूरियसली। उसने उत्सुकता से कहा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। टेबल लैम्प मुकेश के कमरे की टेबल लैम्प काम नहीं कर रही है। ही नीड्स इट। उसे इसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। जाओ और बिजली मिस्त्री को बुलाओ। सी सैड। उन्होंने कहा। मदर। माता जी। कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। क्या इसे खुद मुकेश सही नहीं कर सकता। ही इज़ सो गुड एट इट। वह इसमें बहुत अच्छा है। राकेश सैड। राकेश ने कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश। बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड। जैसा कहा वैसा करो। सी सैड स्टर्नली। उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन। संयोग से यह बात सुनकर। मुकेश केम आउट एंड सेट। मुकेश आया और बोला। ओ मदर। ओ माता जी। प्लीज़ लेट मी ट्राई। मुझे कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। इसमें आधा घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं, अपना समय ख़राब मत करो। गो एंड स्टडी। जाओ और पढ़ो। सी सैड फर्मली। उन्होंने मजबूती से कहा। क्विकली। शांतिपूर्वक। मुकेश रिटर्न टू हिज रूम। मुकेश अपने कमरे में वापस चला गया। बट लेकिन कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट टू हिज स्टडीज़। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था। ही वॉज ईगर। वह उत्सुक था। टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। बिजली के उपकरणों को प्रयोग करने के लिए। वह उत्सुक था बिजली के उपकरणों को प्रयोग करने के लिए। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर। अटमोस्ट केयर का मतलब होता है सावधानी से। मुकेश ने प्रत्येक उपकरणों को सावधानी से चुना। ही केप्ट लुकिंग एट इट। वह उसकी तरफ देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। वह खुद को नहीं संभाल पा रहा था। एंड और फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प। और अंततः लैंप को सही करने के लिए उठा। वाई द टाइम राकेश रिटर्न। जब तक राकेश लौट कर आया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। मुकेश लैंप की मरम्मत पहले ही कर चुका था। वाह। मुकेश यू आर ब्रिलियंट। तुम प्रतिभाशाली हो मुकेश।
मुकेश तुम होशियार हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट। मैं जानता था तुम इसको कर सकोगे। एक्सक्लेम्ड राकेश। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कहा। राकेश ने कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव। परेशानी के लिए खेद है श्रीमान यादव। उसका मतलब कहने का ये था कि मैंने आपको परेशान किया श्रीमान यादव जी, उसके लिए मुझे क्षमा करना। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन। काम पहले ही हो चुका है। मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। माता ने बिजली मिस्त्री को बोला। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। मैं सुनिश्चित हूँ यह मुकेश ने किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। आपके पास पहले से ही घर में एक निपुण बिजली मिस्त्री है। मिस्टर यादव सैड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। श्रीमान यादव जी ने कहा और मुस्कुराकर चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अब अपना समय ख़राब करना बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़। और अपनी पढ़ाई वापस शुरू करो। मदर टोल्ड मुकेश। माता ने मुकेश को कहा। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। परिणामों के घोषणा के दिन मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स। मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। मुकेश अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आया। मदर माता जी। नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू। अब यह तुम्हारे लिए आसान होगा। टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। मुकेश मदर माता जी। आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज। माता जी मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर पिताजी। आई वांट टू जॉइन अ कोर्स। मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। जिसकी सहायता से मैं अपने शौक़ को पेशा में बदल सकूँ। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। अगले दिन वह अपने पिता के साथ तकनीकी शिक्षा संस्थान गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। वहाँ उसने अपनी पसंद के कोर्स में दाखिला ले लिया। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर। कुछ साल बाद। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल। सब लोग प्रसन्न थे। एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। घर से निकलते समय। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप। मुकेश ने एक नई दुकान खोली थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन। और वे लोग उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्यूरल सेरेमनी। उद्घाटन के रस्म के समय। मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड। मुकेश ने राकेश से कहा आगे आने को। एंड कट द रिबन। और फीता काटने को। एवरीवन क्लैप्ड। सभी ने तालियां बजाईं। एंड और विश्ड मुकेश गुड लक। मुकेश को बधाइयाँ दी। मुकेश को शुभकामनाएं दी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।